नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे 2 जनवरी का प्रीव्यू, रिकैप, 1 जनवरी का और फिर देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। अ, आज निफ्टी ने कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, 3 बजे के बाद सारा मोमेंटम जो था फिज़ल आउट हो गया। शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जापान में जो सुनामी आई, अर्थक्वेक आया, सुनामी की वार्निंग आई, उसका आफ्टर इफेक्ट था। कुछ लोग प्री पोज़ीशन कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। देखिए, सबकी अपनी-अपनी थ्योरी रहती है, आपको अपनी थ्योरी बने रहना है। कुछ लोग का फंडा ये रहता है कि साल के पहले दिन इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी-अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। वो न्यू ईयर का रेज़ोल्यूशन बना के आते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया। कुछ का फंडा ये रहता है कि मुझे आज पहले दिन पैसा घर लेके जाना है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, तो सबका फंडा रहता है। जापान में जो अर्थक्वेक आया, उसका बहुत ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। तो अभी भी मेरे को कोई ऐसा इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, एक ट्रिगर पॉइंट एक ज़रूर मिल गया एक प्रॉफिट बुकिंग का, तो उसके लिए हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। आज स्टॉक्स ने बहुत मीडियोकर सा मूव किया, स्टॉक किसी सेक्टर्स ने बहुत मीडियोकर मूव किया। इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छे मूव कर रहे थे, अदानी तो एक अपने आप में सेक्टर है जो अच्छा मूव कर रहा था। तो निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में आप देखोगे तो 21,741 पे बना हुआ है, जो आखिरी का 5 मिनट का जो डाउनफॉल था, अगर आप उसे 5 मिनट पे लगाओगे तो 3 बजे के बाद से आप देखोगे 3 बजे के बाद से जो बिकवाली आई वो बहुत शार्प थी और लगातार बिकवाली आई। एफआईआईज़ की भी सेलिंग का डेटा आया है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, सच कोई कंसर्निंग नहीं है। लेकिन हाँ, ये डेटा है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में अभी भी बहुत ज़्यादा पोज़ीशंस बिल्ड नहीं हुई हैं। 21,800 पे रेजिस्टेंस है, 21,900 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन असली रेजिस्टेंस 22,000 का है, 22,000 कप एंड हैंडल का टारगेट भी है और वहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। और सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कहाँ पर है? 21,700 पर है। अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, 21,600 पर भी है, लेकिन हमको पता है कि 21,500 एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। तो आपको कुछ-कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देखिए, बुल मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, तो नए स्टॉक्स में कहाँ इन्वेस्ट करोगे? जैसे हमने लास्ट टाइम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। हमारा टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म पे मीट हो चुका है। अगर आपने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो अ, आपकी गलती है। प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए आगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो भले ही आप बने रहिए। बुल मार्केट में हमको ना वो स्टॉक्स देखने हैं जहाँ ज़्यादा डीमैट अकाउंट बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे ब्रोकरेज अकाउंट होंगे, स्कैम, सीडीएसएल, केफिनटेक, एंजल वन 5 पैसा, इस तरह के अकाउंट्स जो मिलेंगे। हमने इन सबको देखा भी था, अगर हम एंजल वन को देखें तो उसमें भी एक अच्छा मूवमेंट है, अगर हम 5 पैसा को देखें उसमें भी एक अच्छा मूवमेंट है। और इसकी तो एनालिसिस हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए म्यूचुअल फंड का यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कितना फ्लो आ रहा है। अच्छा है, आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट जब आपका लेवल पूरा हो जाए आपको प्रॉफिट बुक भी करनी है। आर्किन केमिकल्स इसमें भी आज लगातार देखिए 3-4 बार आपको इसी अपने रेजिस्टेंस 676 पे टकराया, आपको प्रॉफिट बुकिंग की बार-बार अपॉर्च्युनिटी दी। अगर आपका सिर्फ टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग का सिर्फ लक्ष्य था, गोल था, तो प्रॉफिट बुक करिए, वरना बाद में जब ये नीचे आएगा तो आप रिग्रेट करोगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये अभी और नीचे टकरा के नीचे ज़रूर आ रहा है, लेकिन इसने अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं की है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो इसको ब्रीच करने के भी इसके चांसेस हैं। अमी ऑर्गेनिक्स हम पहले भी देख चुके हैं। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, अच्छे लाइन में बना हुआ है। अगर आप मैं सेकंड चंक के लिए रेडी हूँ, पैसा जुट गया है। जैसे ही नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, अगर मिलती है 1100 के आसपास, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँगा। सोना कॉमस्टार हम देख रहे हैं वीकली बेसिस पर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, आज भी अच्छा मोमेंट था, लेकिन असली गेम यहाँ पे दिखता है वीकली बेसिस पर, जैसे आप वीकली बेसिस पे लगाओगे, अच्छा ब्रेकआउट है। सनसेरा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है, देखिए कैंडल्स देखिए आप, ग्रीन ही ग्रीन कैंडल्स हैं और अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जा चुका है, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ सिर्फ नई नई बाइंग, नई प्रॉफिट टेकिंग। अब जब इसका Q3 रिजल्ट्स आएगा, उसमें हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं इसके जनरली। अब डिफेंस सेक्टर में भी पहुँच रही है, एक फैक्ट्री है नई, वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो देखते हैं Q3 में कैसा रिजल्ट आएगा, फिर इसका हमको मिलेगा। मैं फिलहाल इसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा हूँ कि आगे चल के ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की तरह, एग्ज़ैक्टली नहीं बट उसकी तरह एक मेरे लिए एक गेम चेंजर, मेरे लिए गेम चेंजर साबित होगा। आईईएक्स फोमो हमने डिस्कस किया था कि फोमो आ चुका है आईईएक्स में। आज भी अच्छा था, 172 का टारगेट टच किया। फिर प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। अभी भी इसमें फोमो आएगा 180 तक, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको फोमो ही लेके जाएगा। तो आईटीसी में हमने एल्स पहले ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी दिन इसने स्ट्रगल किया, इसके बाद मूवमेंट आया। आज भी अच्छा मूवमेंट था, देखिए 1.29% का मूवमेंट था। 500 के पास जाने से अब कुछ एक्सटर्नल पावर ही रोक सकती है। अच्छा मूवमेंट है, हम तो सपोर्ट के आस-पास से बने हुए हैं, प्रॉफिट एन्जॉय करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी सेम कहानी थी, सपोर्ट के ऊपर जा रहा है लगातार। हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर बहुत सारा रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे गेम खेल चुका है। तो हमको पता था कि यहाँ पे मिलेगा, लेकिन देखिए नीचे जाके फिर इसमें बाइंग आई, विक बनी हुई है। एक नई एंट्री की अपॉर्च्युनिटी है।
अपने 2725 के टारगेट के लिए, फिर इससे ऊपर की जर्नी के लिए भी टारगेट है। याद रखिए डीमार्ट, आईटीसी, डाबर इसमें सब सिर्फ़ एक रिपोर्ट का तैयार कर रहे हैं। कोई एक ग्राउंड रिपोर्ट आएगी जहाँ बोलेगा कि एफएमसीजी में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है रूरल एरियाज़ में, फिर आप इसको ढूँढते रह जाओगे, पकड़ते रह जाओगे, आएगा नहीं। तो कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं जैसे डेटा पैटर्न्स वगैरह है, वहाँ पर भी आपको अगर फ़िलहाल अगर आपने पहली चंक आपने मिस कर दिया है, आप फिर से एंट्री करना चाह रहे हो या पिछली बार आपने प्रॉफ़िट मिस कर दिया था, फिर वापस सपोर्ट के पास आ गया है, तो आपको अपनी एनालिसिस करके फिर पोज़ीशन लेना है। याद रखिए डिफेंस में बहुत ही सॉलिड ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक का होना ये नहीं कि प्रॉफ़िट है, लेकिन हाँ, ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होने चाहिए। तो एक अच्छी पोज़ीशन पे आया हुआ है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे अपनी एनालिसिस करनी है, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, हमको पता हो बाय सेल के लेवल क्या हैं और हम अपनी जर्नी आराम से एन्जॉय कर सकें। संवर्धन मदरसन, जो पहले मदरसन सुमी के नाम से जाना जाता था, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की थी। इस डिप पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के जब नीचे आ रहा था, तो हमने यहाँ पे बाइंग की थी। इस गैप को फ़िल करना ज़रूरी था, गैप को फ़िल किया, फर्दर मूवमेंट आया। हमने तो इस लेवल पे बाइंग की थी जहाँ 200 डीएमए आस-पास मिल रहा था। अगर आप इसमें मूविंग एवरेज लगाओगे तो आपको देखा जाएगा कि यहाँ पर 200 डीएम आ रहा था। तो हमने तो बेसिकली इस लेवल पे बाइंग की है। वहीं पे एनालिसिस थी इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है इसमें और इसको एनालिसिस करेंगे, ये आपको दिख रहा है कि ₹105 पे आ गया, 52 वीक हाई पर है, तो ये एनालिसिस का अभी अभी शुरू भी नहीं हुई है। अभी भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप इसको राउंडिंग बॉटम की तरह भी देखोगे, तो उसका भी ब्रेकआउट आना तय है। वॉल्यूम आप देख रहे हो कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट बन रहा है। संवर्धन मदरसन करता क्या है? सबसे पहले तो फंडामेंटल्स देख लेते हैं। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। याद रखिए वायरिंग जो था मदरसन वायरिंग वो अलग हो चुका है। अब क्या करता है? ये मिरर्स बनाता है, रियर व्यू मिरर्स, बम्पर्स बनाता है। तो हाँ, वैसे भी कोहरा चल रहा है, बहुत सारे बम्पर्स ठुक रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके पास और भी आए, जोक्स असाइड। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है, डेट टू इक्विटी काफ़ी है, याद रखना है मदरसन के पास। क्लाइंट्स इनके बहुत अच्छे इनके पास हैं, न ग्लोबल मतलब लोकल भी हैं और बाहर ग्लोबल भी हैं। आप देखोगे कि जर्मनी से, यूएसए से, चाइना से, फ्रांस सब जगह से इनके क्लाइंट आते हैं। क्लाइंट्स भी इनके पास अच्छे हैं, मर्सिडीज़ बेंज, ऑडी, वोक्सवैगन, मारुति सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, तो अच्छा है। और कंपनी के पास प्लान भी अच्छे हैं, इसीलिए इसके हम आज फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम ब्रेकआउट भी एनालिसिस करेंगे। तो ब्रेकआउट एनालिसिस कैसे? क्योंकि जो 103 का लेवल था उसने ब्रेकआउट कर दिया इसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। पहला पॉइंट ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनालिसिस खत्म हो गई अभी तो एनालिसिस शुरू भी नहीं हुई। क्विकली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस पे देखेंगे आप, तो अभी अगर इसको राउंडिंग बॉटम बनाना है, तो अभी तो इसकी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। तो अब अगर हम क्या सिंपली सिंपली अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएँ इसके टॉप से और इसके बॉटम पे, यहाँ कुछ इस तरह लगेगा। तो देखिए ये अपने 38.2 लेवल के आस-पास पहुँच गया है और इसके ब्रेकआउट के बाद देखिए ऑटोमैटिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो था रेजिस्टेंस था, जो इसको रेजिस्टेंस यहाँ फेस करना पड़ेगा। अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है देखिए 50 लेवल पर है और ये यहाँ आता है 120-21 के पास, यहाँ पर भी हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मल्टीपल लेवल पे आपको एंट्री अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, बाइंग भी मिलेगी, सेलिंग भी मिलेगी। यहाँ पर भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, 120 पे मिलेगी और इसके ऊपर आप देखिए, इस लेवल पर भी काफ़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट गेम हो चुका है। तो जब ये 136 के आस-पास आएगा, यहाँ भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो आपको देखना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का गेम प्ले करना है, यहाँ से यहाँ तक का गेम प्ले करना है कि क्या करना है। आपके ऊपर देखना है और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार को हटा भी दें, तो आप देखोगे यहाँ पर कि अभी तो वीकली बेसिस पर मूविंग एवरेजेस ने गोल्डन क्रॉसओवर दिया भी नहीं है। एक बार जब गोल्डन क्रॉसओवर आता है, तो फिर जो मूवमेंट आता है, वो हम प्रीवियस हिस्ट्री में देख चुके हैं। तो एक अच्छा मूवमेंट है ऊपर अगर आप परसेंटेज पॉइंट में देखो तो एक अच्छा पॉइंट है सबसे पहले तो यहीं पर है 13-14% पॉइंट, फिर देखिए 30% और फिर 55%। पर याद रखिए ये वीकली बेसिस पर है, लेकिन एनालिसिस अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्विकली इसको वीकली से हटाकर हम लगाएँगे मंथली पर, तो आपको पता चलेगा कि इसका बेस्ट पॉइंट जो बाय करने का था, वो मंथली था। 200 मंथली एक्स्पोनेंशियल एवरेज पे अगर आपने बाय किया होता, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट होता। लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री में तो जा नहीं सकते, तो फिलहाल देखते हैं फिलहाल का पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे कुछ हॉरिज़ॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लें, तो आप देखोगे कि इस लेवल पर हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है 63 पर और ये टच भी किया था। ये इसी पिछले मार्च के आस-पास था यहाँ पर, एक डबल बॉटम बना के ऊपर गया। तो आपको जिसने हिम्मत की इस पॉइंट पे लेने को, वही उसका फल देखेगा। जिसने 63 पर लिया था, आप समझ लीजिए कि उसका डबल हो चुका है पॉइंट।
लेकिन अभी भी अच्छा ऊपर है, 200 डे का सपोर्ट लेके 200 डेमा कहना तो गलत हो जाएगा, 200 डे मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ऊपर लेके सपोर्ट गया है। एक और रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, इस लेवल पर जहाँ पर अभी ये है मंथली लेवल पर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और क्विकली एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पे इसके ऊपर यहाँ पर है। तो मंथली बेसिस पर इसको इसको ब्रीच करना पड़ेगा। मंथली बेसिस पे आप सोचोगे कि मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट हो गया, पर आज मंथ का था पहला दिन। अभी 30 दिन, 29 दिन बाकी हैं, उसमें छुट्टियाँ अलग हैं, तो इसको मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट करना पड़ेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मंथली बेसिस पर ये इस पॉइंट 110 के ऊपर ईज़िली क्लोज़ होगा। और इसके लिए क्लोज़ होना नहीं है, जब देखिए इसमें मोमेंट आता है, अगर आप इस कैंडल को देखिए, तो इस मंथ में, ये फरवरी 2021 का है, इस मंथ में 47.5%, 48% ये मूव किया था। तो हो सकता है कि ये इतना भी मूव कर जाए, बट ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर 10% भी मूव किया तो मोर देन इनफ है। इसको ब्रीच कर लेगा तो फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, वो आपको कुछ-कुछ यहाँ मिलेगा 140 पर, और उसके बाद तो अपना ये ऑल टाइम हाई के आस-पास 170-80 के पास जाएगा। तो वीकली बेसिस पर देखा हमने, मंथली बेसिस पर देखा हमने, डेली बेसिस पर देखा। तो जिस बेसिस पर भी देखिए, संवर्धन मदरसन तैयार बैठा हुआ है। मिरर्स बनाता है जनरली। अगर आपका विज़न क्लियर हो, डेली, मंथली, वीकली बेसिस पर, तो याद रखिएगा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें पहले ही बनी हुई है। मैंने थोड़े लोअर लेवल से लेवल किया था, 80 90 के आस-पास मैंने बाइंग की है। फर्दर बाइंग करूँगा, धीरे-धीरे बाय करूँगा, एक साथ कभी बाय नहीं करूँगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, स्टॉक पिकिंग अच्छी लगी हो, कुछ भी आपने लर्न किया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। एक छोटे-से चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब एक मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।